सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेक श्रृंगार कया इन जुआ, क्यों वर्णवाए सुखये। ये शोभा न आवे शब्द में, नेक कया वास्ते रूहों के। नेक कया वास्ते रूहों के, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मीठी जुबा स्वर बान मुख, बोलत लियति प्रेम। पीयूषों बाते मुख, हंसे लिए करे मर्यादा नेम। लिए करे मर्यादा नेम, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ प्रकरण 6 और दधी सागर हम बहुत समय पहले से लगे हुए हैं। 25 पक्ष परम धाम जो सच्चिदानंद स्वरूप, और वही है बस परम धाम। इट इज फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कि इट वॉज, इट इज, इट विल बी, ऐसा नहीं है। इट विल बी बट इट वॉज, ये लागू नहीं होगा। परम धाम था, अभी है, बाद में रहेगा। वो था उस हिसाब से, अखंड वर्तमान के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहला था बाद में हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए अखंड वर्तमान परम धाम इट इज, परम धाम है, बस उतना ही है। हाँ, अब संसार नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। ऐसा जो सेंटेंस है, ये उस अष्टप्रहर दिव्य परम धाम की ब्रह्म लीला के अंदर ये संसार अक्षर द्वारा कुछ उद्देश्य ब्रह्मात्माओं को एक संसार से उल्टा गुण वाला असहज जड़ दुख ऐसा कुछ अनुभव कराने के लिए ये संसार बनाया है। बनाया तो है, कैसे बनाया? बोले स्वप्नावत, एज अ ड्रीम, स्वप्नावत। और स्वप्नावत में सारी समस्या का समाधान है। नहीं भी नहीं है, और है बोलो तो कुछ पकड़ में आता नहीं। और अब उसको, उस ड्रीम कॉन्सेप्ट को शास्त्रों ने, किसी ने भ्रम बोला, किसी ने मिथ्या बोला, तो इसी को महामती प्राज्ञा जी तारतम वाणी ने, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने कहा कि ये अक्षर का सपनावत खेल मैं दिखा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, और मैं ब्रह्मात्माओं को उसका अनुभव करा रहा हूँ। और धरती में पहले से ही जीव को एक सपना के अनुभव पहले दे रहे थे, और अब उसको भी छोड़ दीजिए, हम स्वयं में खड़े हो जाएं, और स्वयं में खड़े होकर कि हम निंद्रा के आवरण जैसे आता है तो हम सपना देखते हैं, ये नजदीक का अनुभव है। और अब हमें जागृत का भी अनुभव है और सपना का भी अनुभव है। अब इसके ऊपर हजारों, सपना के लिए हजारों गुण की व्याख्या के बड़े बड़े किताबें पढ़ेंगे, कोई बात नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन अनुभव तो अपने साथ है ना। अनुभव तो हमारे ही साथ है कि सपना का तो हम देखे हुए हैं, और कुछ हाथ में नहीं आएगा, ये भी है। और हमने बाल्यावस्था देखे, हाथ में कुछ नहीं आया, किशोरावस्था देखा, हाथ में कुछ नहीं आया, हजारों संबंध बनाया, हाथ में कुछ नहीं आया, तो प्रैक्टिकल तो वही रहे ना। अब उसके बाद जब हमारा हृदय में सपनिक ड्रीम कॉन्सेप्ट है, तो ये भी तो है कि जागृत का ही रिफ्लेक्शन हुआ है। हमारा समय तो ज्यादा जागृत में बीत रहा है ना। सपना तो बस जब सोते हैं तो
जागृत में ज्यादा समय बीत रहा है, बाकी थोड़ा बहुत सपना का अनुभव तो है। उसी तरह सपना कभी कभार थोड़ा है, वो भी जागृत के टाइमिंग में बोलते हैं कि 2.5-3 मिनट ही सपना दिखते हैं, उतना अनुभव तो है। तो बाकी इतना समय कहाँ जा रहा है? तो जागृत में तो जा रहा है। अच्छा, तो फिर ये अनुभव लेकर के हम संसार से पार क्यों नहीं निकल सकते? जब ये अक्षर का सपना है तो हमारा सपना 3 मिनट का परमात्मा ने दिया, तो अक्षर का भी सपना अक्षर के हिसाब से तो 3 मिनट तो होगा। अक्षर की अगर सपना है तो अक्षर ब्रह्म का सपना का खेल उसका भी तो 3 मिनट होगा। तो ज्यादा समय अक्षर क्या करते हैं, तो बाकी समय अक्षर क्या करते हैं, उतना तो हमारा कुछ चिंतन करना होगा ना। तो बाकी समय हम जो करते हैं और सपना थोड़ी देर है, तो ये सारा गैलेक्सी, सारा 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छाशक्ति, नारायण के अंदर जो भी है अक्षर का सपना है। तो सपना के अंदर क्या क्या है? सपना के अंदर सब वेद, शास्त्र, उपनिषद क्या चिल्ला रहा है? ये सारा कंसेप्ट शास्त्रों में देकर के क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत में देखिए नरक का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, वैकुंठ का वर्णन है, और 4 प्रकार के मुक्ति वैकुंठ में दिया हुआ है। सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, और वहाँ उपदेश दिया गया है ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत अधो गच्छन्ति तामसा। आहा, आदि नारायण द्वारा सृष्टि संचालन के शास्त्र में क्या क्या बोला? ये मर्त्य लोक प्रथम भूमिका है और स्वर्ग द्वितीय भूमिका है, और भागवत में भरमार उपदेश दिया गया है कि जैसे हमारा 14 इंद्रिय है, ऐसे भगवान का 14 लोक है। भगवान जब जब अधर्म का विकास होता है, धर्म का नाश होता है, तो भगवान अवतार धारण करते हैं, तो 24 अवतार होते हैं। ये सब कहाँ है व्याख्या? अक्षर के सपना का जो 3 मिनट के अंदर जो सपना देखता है उसके 3 मिनट के अंदर की व्याख्या तो है। बाकी व्याख्या अक्षर के जागृत में क्या करता है उसका व्याख्या कहाँ है? उतना सपना तो हम भी देखते हैं, हम भी अपने अनुभव से देखेंगे तो हम भी 3 मिनट का सपना देखते हैं, और 3 मिनट के अंदर जो भी संसार में जो है तो जागृत हमारा है कि नहीं? ऐसे अगर अक्षर का जागृत का कहाँ है? अगर उनका सपना ही है, संसार में मिथ्या कहे, ये जैसे मृगजल बोलते हैं, शास्त्र का ही शब्द है, तो मृगजल भ्रम है, ठीक है, लेकिन जल शब्द तो सत्य है। वहां नहीं है तो कहीं तो होगा। अगर कहीं नहीं जल, कहीं भी जल नहीं होता तो वहां पर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता? मतलब रिफ्लेक्शन को जल नाम कहाँ से दिया जाता? अगर कहीं जल नाम का कोई चीज है होता ही नहीं तो रिफ्लेक्शन को उसे जल करके मृग जल कर क्यों देते? वहां नहीं है, कहीं तो है। ऐसे ही सपना है तो जागृत तो कहीं है। तो उस सूत्र से भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो है। वो कहाँ है? वो अक्षर ब्रह्म का धाम, वो अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला। और शास्त्र कहता है उत्तम पुरुष तो अक्षर ब्रह्म से भी परे है। अक्षर ब्रह्म से भी परे उत्तम धाम बताया है। तो इस तरह से तो अक्षर ब्रह्म के ही उसके हिसाब से उन्मेष निमेष ब्रह्मांड शास्त्र में कहा है। तारतमानी को तो बोलना नहीं पड़ा इस चीज को। आंख के पल में बनाना और मिटाना काम अक्षर करते हैं। वो आंख के पल भर की बात की तो हम भी आंख का पल तो हमें भी अनुभव हो रहा है। तो उसका आंख का पल का ये सृष्टि है। तो हमारा पूरा शरीर में कितनी ताकत है, वो अक्षर की ताकत कहाँ है?
और अक्षर भी अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं, और अक्षर भी अक्षरातीत के 7 अंशों में अनेकों कला एक कला अक्षर ब्रह्म है। अगर कह दिया इतना, शास्त्रों में परिचय दिया अक्षरातीत अक्षर और क्षर पुरुष के विषय में, तो बाकी समय अक्षर का कहाँ व्याख्या है, उसको हम चिंतन कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साज जी, इसलिए कबीर ने भी कहा, हद चले मानव बेहद चले साथ। ये बेहद जो संकेत है ना, ये अक्षर की बात कर रहा है। फिर आगे कहा, हद बेहद दोनों तजे ताकि मद आघात करके कहा। हद और बेहद दोनों तजे, वो ताकि मद आघात, उनकी बुद्धि महान है। तो उस महान बुद्धि कौन है? अक्षरातीत ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माओं की बुद्धि महान है। अक्षरातीत की बुद्धि श्री राजी महाराज की कृपा से ब्रह्मात्माओं यहाँ संसार में ले आए, और ब्रह्मात्माओं ने अब पता लगाया, यानी ब्रह्मात्माओं के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा श्री राजी ने ये जागृत का कंसेप्ट ले आए। जैसे जागृत का धाम का वर्णन आया, जागृत का लीला जब वर्णन में आया, तो संसार से क्या हुआ, गौण हो गया, और सपना, अक्षर का सपना पता चल गया। और अक्षर का सपना मामूली नहीं है। हमारे सपना का 3 मिनट का सपना, हम 3 मिनट का सपना में इतनी ताकत कि हमें जागृत का कोई भान नहीं रहता है। उसी में हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं होता। ये तो अनुभव तो है, लेकिन ये भी अनुभव है, जब तक सपना देखते हैं जागृत का कोई ख्याल नहीं रहता। तो क्या, तो मेरे सपना में भी तो 2 बैल जूझता है, और क्या क्या होता है। आखिर वो सब सपना का, मेरा सपना का बैल वगैरह सब किसने ले आया? पड़ोसी ने लिया है कि मैंने लिया? तो फिर मेरा सोया हुआ शरीर से क्या गया सपना देख रहा है? सोया हुआ सपना से क्या गया कि वहां पर बैल भी बन गया, बर्तन बन गया, सारा कुछ बन गया, वहां पर 5 तत्व भी बन गया, और वहां पर दौड़ने वाला चेतन भी बन गया, दौड़ाने वाला चेतन शक्ति भी बन गया। आखिर मेरा जागृत से गया क्या? जागृत में सोया हुआ शरीर में आत्मा तो वहीं पर है, शरीर वहीं है, सब कुछ वहीं है। तो फिर गया क्या? उस जगह में ड्रीम कंसेप्ट कहता है, वहां पर मन जाता है, मन ने सपना देखता है। तो बढ़िया है, ये तो जानते ही सब। तो हमारा मन अगर सपना देखता है, और मन जा करके शुद्ध मन चेतन बन जाता है, अशुद्ध मन जा करके जड़ बनता है, प्रकृति बनता है। तो शुद्ध मन चेतन बन जाता है, अशुद्ध मन जा करके जड़ बनता है। तो जड़ चेतन का खेल सपना है, तो फिर अक्षर का ही सपना है। तो अक्षर ब्रह्म का भी तो मन होगा ना उसके बाद, नहीं? तो अक्षर ब्रह्म का मन ही संसार में आकर के चेतन नाम से 5 तत्व बनता है, चेतन नाम से वो नारायण बन जाता है, हिरण्यगर्भ बन जाता है, आदि नारायण बन जाता है। उसका अंदर का चेतना को ईश्वर बोलते हैं। और उसके बाद जैसे हम सपना में जाके बौद्ध हो जाते हैं, आदि नारायण बौद्ध बन जाते हैं, और बौद्ध बन गए तो क्या क्या बन गए? धनी ने एक ही शब्द में, या में महाविष्णु, मन बन गए शेष नारायण। मन थे शेष नारायण से त्रिगुण उत्पन्न हो गए, ताते थिर सब उत्पन्न हो गया। तो सभी प्रकृति का फैला हुआ, और प्रकृति के अंदर अक्षर का मन, अव्यक्त का मन जो है फिर चेतन बन के प्रवेश हो जाता है। तो ये संसार देखने में बहुत ईश्वर और जीव का खेल भयंकर हुआ, और ईश्वर क्या हुआ? मुक्त ही मुक्त हुआ, और उसी का सत्संग करने वाला, उसी का अंश जीव जो है मुक्त ही मुक्त हुआ। तो अब बोलने लगे जीव और ईश्वर एक है। आखिर यहाँ पर जीव और ईश्वर एक है करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। जागृत से देखेंगे तो अक्षर का मन ही तो पढ़ रहे हैं। अक्षर का जागृत का मन तक पहुंचने की कोशिश चल रही है संसार में। जब जड़ को छोड़ करके चेतन की भाषा बोलने वाले जागृत से देखा जाए तो जागृत में तो अक्षर का मन पढ़ रहा है। जैसे मेरा सपना के जीनियस जो है, एकदम इंटेलिजेंस परमहंस मेरा सपना का सब कुछ पढ़ रहे हैं मेरे सपना के विषय में, लेकिन मेरा निंद्रा का आवरण से कवर के अंदर तो पढ़ रहे हैं, वहीं तो ध्यान धारणा कर रहे हैं।
और उसी के अंदर है, मेरे सपना के अंदर है स्वर्ग वैकुंठ के बातें, मेरे सपना के अंदर के बातें भगवान अवतार ले रहे हैं, यानी मेरा ही स्वरूप जो है, मेरा मन वहाँ पर अवतार ले रहा है। या में महाविष्णु मन हुआ, मन शेषनारायण हुआ, मन थे त्रिगुण पैदा हुआ, तो मन त्रिगुण का ही अब ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो विष्णु भगवान 24 अवतार धारण कर रहे हैं। तो अक्षर जागृत में से देखा जाए तो अक्षर का सपना का मन ही तो नीचे ऊपर लेफ्ट राइट कर रहे हैं। अक्षर का सपना का मन ही तो शब्द भाग दौड़ कर है। तो संसार में वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर असतमा सदगमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृत, इतना बड़ा बड़ा महासेंटेंस महावाक्य बन गया। ये सब महावाक्य कहाँ बन रहा है? ये सभी यात्रा कहाँ की है? तारतम कहता है अक्षर ब्रह्म के सपना में तो सारी यात्रा हो रही है। इसलिए धनी ने कहा कि अरे, फिर वही बोल रहे हैं, शास्त्र ही बोल रहा है कि पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विभो। तो पादस्य विश्वभूतानि, अक्षर ब्रह्मा का 4 पाद है, 4 भाग है, अव्यकृत है, सबलिक है, केवल है, सत्स्वरूप है। पादस्य विश्वभूतानि, अक्षर का 4था पाद से विश्व बनता है, संसार बनता है, वो भी सपनावत बनता है। तो सपनावत बनता है तो सपना कितना? 3 मिनट का। और सपना में क्या क्या होता है? सपना में क्या क्या है? तो अपने सपना को देखिए और अक्षर को सपना के देखिए। अक्षर के सपना में क्या क्या है कि 14 लोक है। 14 लोक के अंदर 4 प्रकार के मुक्ति है। 14 लोक के अंदर है पाताल राक्षसों का देश है। अब पूछते हैं लोग, महाराज ये संसार जो है किसमें खड़ा है? पाताल, अतल वितल सुतल पाताल, नीचे जाना है कि ऐसा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? अब स्वर्ग यहाँ से इतना दूर है, इतना दूर है, सब शास्त्र में लिख दिया है। और इतना करोड़ है। 14 लोग को अष्टावरण ने घेरा हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि ने घेरा हुआ है। उसके ऊपर ज्योति स्वरूप गान करती है, 4 वेद का गायन करते हैं गायत्री भगवान। और ये सब शेषनारायण भगवान का कमल नाल से उत्पन्न हुआ है और पुष्कर द्वीप में जाकर के खिला है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने सोर्स को जानने के लिए नीचे गए और मिले नहीं कुछ, तो तप करके आवाज आए तो तप किया। ये सारे पुराणों में सारा सृष्टि का वर्णन जो है, आखिर अक्षर को 3 मिनट के सपना के अंदर तो खोजा है। और अक्षर का सपना का मन के अंदर का तो डिजाइनिंग खोज ढूंढ रहे हैं। तो कब ढूंढे उनका पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम, कब ढूंढे? मेरे निद्रा के अंदर सारी चीज है। उसी तरह अक्षर के निद्रा पंचम षष्ठमष्टि फरामोशी के अंदर ये सारा सृष्टि की बातें चल रही है। तो 4 वेद का लोग 4 वेद कंठस्थ का चतुर्वेदी बन रहे हैं, त्रिवेदी बन रहे हैं, 3 वेद याद कर रहे हैं, पूरा उपनिषद का श्लोक कंठस्थ किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। आखिर अक्षर को सपना का 3 मिनट के अंदर की तो खोज हो रही है। अक्षर का बाकी का उतना समय है 24 घंटा में और 3 मिनट का सपना के अंदर है। तो बाकी 23 घंटा और 57 मिनट का अक्षर क्या करते हैं, उसकी व्याख्या कहाँ है? वो तो अक्षर का ही व्याख्या नहीं हो रहा है। इसीलिए लालदास जी महाराज ने कहा विश्व बंदे अक्षर लो, कम से कम विश्व को बंदाना स्वप्ना है करके जागृत कहीं है बोल करके थोड़ा सा संकेत तो क्या अक्षर ब्रह्म के। तारतम बानी ने सागर ग्रंथ में श्यामा जी महारानी का श्रृंगार दे रहे हैं। ये श्रृंगार तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के राज श्यामा जी का श्रृंगार थोड़ा सा प्रयास करके उन भ्रमित आत्माओं के हृदय में शाश्वत पकड़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। वहाँ 4:30 के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर जो अष्टप्रहर लीला के 4:30 बजे का जो समय है और 4:30 बजे के समय में सोई घड़ी सोई पल में अक्षर द्वारा बनाया हुआ उसका 3 मिनट का सपना का खेल जो है यहाँ आकर के ब्रह्मात्मा खेलने लगी। तो अपने लीला परमधाम के अष्टप्रहर लीला का खोज ब्रह्मात्मा कहाँ कर रहे हैं? है क्या कुछ?
अक्षर का 3 मिनट का सपना ने हमारा सारा पर्सनालिटी, हमारा सारा व्यक्तित्व भुला दिया सारा। तो राजी महाराज बोल रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, आप कहाँ देख करके क्या देख रहे हो, क्या भुला रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो सपना के अंदर? आत्मा स्वरूप से देखो तो दिव्य परम धाम की लीलाओं को, परम धाम को देखो तो। अभी बोलते हैं धनी तब जा करके, अरे ब्रह्मात्माओं, आपका परम धाम के ब्रह्मानंद की तिथि मिथि के हिसाब से ना उठा के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार है, वो ब्रह्मांड जो है फोड़ के एक बार बाहर निकलो। शास्त्रों में फोड़ने का भी बात कही है। तो शास्त्रों ने इसीलिए 4000 जो वैदिक मंत्र के अंदर परमात्मा ने ही संकेत दे करके रखा, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन शुभ्र ही अक्षरात् परतः परा। अक्षर से भी परे एक कुछ है, लेकिन अक्षर का खेल के अंदर ही, इनके सपना में ही जीव भुला हुआ है। इसलिए ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, कम से कम अक्षर तक के संकेत करते हुए जीवों को संकेत दिया गया कि हे जीव, ईश्वर से भी परे परब्रह्म परमात्मा का धाम अक्षर ब्रह्म का धाम है। ये सब लक्षण तो शास्त्र में दिया है। तो सदगुरु महाराज को 40 साल शास्त्रों के मंथन से कुछ सार नहीं निकला। तो धनी ने ही अब जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ही, जिन्होंने अक्षर को पर फरामोशी डाल करके एक सृष्टि क्रम बनाए थे, उसको सदगुरु महाराज को ये ज्ञान दिए कि सदगुरु महाराज को तारतम दे करके खेल का कॉन्सेप्ट दिया है प्यारे सुंदर साहब। इसीलिए जब तक ये सृष्टि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, अंधा धुंधा शास्त्रों, तो इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि शास्त्र तो गोरख धंधा। यहाँ अंदर में घुसने के बाद तो ये अक्षर का 3 मिनट का सपना ने बर्बाद कर दिया। मेरा 3 मिनट का समय का सपना से मुझे जागृत बिल्कुल भुला देता है प्यारे सुंदर साथ जी। इसीलिए लेकिन मेरे सपना में अगर किसी ने कह दिया कि भाई तू, हालांकि संभव नहीं है ये, वैसे ही एक जैसे मैं एज अ बॉय मैं कहते इफ आई वेयर अ गर्ल आई वुड हैव डन लाइक दिस करके कंडीशन सेंटेंस तो बन जाता है, लेकिन संभव नहीं होता ना। ऐसे ही सपना के अंदर अगर मुझे कोई बता दे कि तुम जो देख रहे हो ना, ये सब जो है झूठा है और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो जो है ना वहाँ पर सोया पड़ा हुआ है, वहाँ पर बैठा हुआ है तेरा असली स्वरूप करके अगर कोई मुझे बता दे तो मुझे विश्वास नहीं होगा सपना में, क्योंकि मेरे ऊपर निंद्रा का आवरण रहता है। तो उसी को सगुण भक्ति वालों ने उसी आकार को पकड़ के बैठे जो सपना का है, और उसमें से थोड़ा सा परमात्मा ने ही बुद्धि दे करके जागृत की ओर संकेत करके बोल दिया कि परमात्मा से सृष्टि करता है, ये सपना परमात्मा देख रहे हैं करके बोले गए। उसके शब्द के अनुसार परमात्मा तो मिली नहीं, निद्रा मिल गया। सृष्टि का कारण क्या मिल गया? निद्रा, और निद्रा का आकार होता नहीं तो बोल दिया निराकार है ब्रह्म। तो ये साकार निराकार अक्षर के सपना के अंदर का मन का खेल है। वो मन जो है कभी साकार बन जाता है तो मन कभी निराकार बन जाता है, ये मन का खेल है। लेकिन अक्षर का 3 मिनट का सपना के अंदर है, 4.5 का 4.5 ही है परम धाम की, और यहाँ अक्षर सपना देख रहे। इसके अंदर पूरा इसी के अंदर है ये सारा पाप कर्म, धर्म कर्म, दान पुण्य, ओम स्वाहा करके जो यज्ञ आदि करना, और लाखों हजारों वर्ष तपस्या करके और वैकुंठ में जाना। प्राण जी ने भी देखा, लाठी तेरे लोक पर संजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तो 3 सिर यम का मार करके उन्होंने 13 लोग जो है ये कर्म भूमि, भोग्य भूमि कर्म भूमि है, उससे परे राजधानी है ब्रह्मा विष्णु महेश करके जो शास्त्र है प्राण जी ने बैराट के ज्ञान में सारा दे करके लास्ट में कहा देखा 7 सागर, देखा 7 लोग, पाताल 7 देखा जाग्या, पीछे जब हो, यानी अक्षरातीत के तारतम्य ज्ञान से देखा जाए
तो ये परमधाम का 4:30 का ही घड़ी है। और यहाँ अक्षर का सपना का 3 मिनट का हिसाब है। उसके 3 मिनट के हिसाब में यहाँ पर 24 अवतार हुए करके अब कोई अवतार के भक्त बने, कोई अब वहाँ पर ज्योति स्वरूप के भक्त बने, कोई गायत्री के भक्त बने। बढ़िया सुंदर। तो धनी ने कहा आहा, देव जैसे पातरी चलता दुनिया तेह। 21 चौपे में उन्होंने क्या कहा, देव जैसे जैसा जैसा देवता वैसे वैसे पात्र। और देख लिया धनी ने, ये हे ईश्वर बन गया अक्षर का सपना का मन। और ईश्वर बन करके एक ओम बहु से हम बोलते हैं जीव उत्पन्न हुआ। अब संसार में एक ओम बहु से हम बोलने वाला भगवान जो है वो क्या बन गए, उनके हिसाब से सपना के बुद्धि के हिसाब से पुरुषोत्तम योग बन गया। एक ओम बहु से हम बोलने वाला भगवान तो पुरुषोत्तम योग बन गए। और एक ओम बहु से हम बोल के जो जीव उत्पन्न हुआ, जीव वो अक्षर बन गया। और जो जीव ने शरीर धारण करे वो क्षर पुरुष हो गया। गीता का 15 अध्याय पूरा हो गया। बिना तारतम का 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग पूरा हो गया। क्या एक ओम बहु से हम बोलने वाला परमात्मा बिल्कुल निर्विकल्प है, एकदम मतलब स्वच्छ है। वो कर्म अधीन नहीं है। जीव कर्म के अधीन होकर के, जीव अविद्या के कारण जीव पुनर्जन्म होता है। और ईश्वर जब आता है तो अविद्या के कारण नहीं आता है, वो तो प्रकृति को अपने वश में रख करके वो आता है। वो प्रकृति को अपने वश में रखता है। ऐसे ऐसे भाषा शुरू किए और बोले कि इस तरह से शरीर क्षर पुरुष है, जीवात्मा अक्षर पुरुष है। और परमात्मा शब्द यूज किए हैं, लेकिन परमात्मा शब्द के लिए क्या बोले कि वो तो इन क्षर अक्षर से, यानी जीव और शरीर और जीव से वो अलग है करके ईश्वरत्व को ही परब्रह्म परमात्मा बोले। प्राणनाथ जी कहते ओहो, अक्षर का सपना को शरीर ईश्वर बन गया सृष्टि के लिए। बात सही है। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना। सपना के बुद्धि का अर्थ से तो सपना में ही घूमेंगे। इसीलिए अब धनी ने कृपा करके एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत बुद्धि श्रीराज जी महाराज से सृष्टि के बाहर के बुद्धि आई, जिस बुद्धि ने कहा कि ओहो अक्षर का सपना का ये सारा खेल है। अब धनी ने कहा उससे भी परे अक्षरातीत की बात मेरे घर की बात है। वहाँ की शोभा, वहाँ की श्रृंगार, वहाँ की भूमि, वहाँ का हर तत्व के हम विश्लेषण करेंगे। हे ब्रह्मात्मा तुम्हारा घर ये है। इसलिए अब शुरू किया उन्होंने, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की कहूँ बीती। जब ईश्वर भी नहीं था और जब जीव भी नहीं था, उस समय की बात है करके अब प्राणनाथ जी शास्त्रों में ही जो है सृष्टि से परे की बात भी संकेत में। इसीलिए धनी ने अच्छी तरह से प्राणनाथ जी सदगुरु ने देखा, बात तो सपना में चिल्लाया हुआ है, लेकिन उसका विवेचन अर्थ करने वाली शास्त्र आया परमात्मा के आदेश से, अर्थ करने वाली बुद्धि आई सपना के बुद्धि से। इसलिए क्या हुआ, बात तो वही है लेकिन लक्ष्य तय नहीं कर पाए। तो वही शास्त्र से अब धनी वही शास्त्र से संकेत क्या हुआ उस दिव्य परम धाम को, क्या क्या उसमें प्राण डाल दिया धनी ने, तारतम दे करके उसमें उसको सजीव कर दिया और जा करके उस परम धाम के व्याख्या कर दी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप हम अभी सागर ग्रंथ से बैजू महाराज श्यामा जी महारानी का श्रृंगार में, राजी महाराज का श्रृंगार, बैजू श्यामा जी महारानी का श्रृंगार, ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार, और अब मूल मिला का बैठक का श्रृंगार, अब हौज कोसर का श्रृंगार, पुखराज का श्रृंगार, मानिक पहाड़ का श्रृंगार, सारा 25वां परम धाम तो राज्य की कृपा से है। अब धनी कहते फिर भी ये परम धाम का जो वर्णन जो मेरे से हो रहा है, बोलते ये तो परम धाम का एक कण की है, ये तो कण हमारे मस्तिष्क में बैठाने के लिए, क्योंकि ये सपनिक मस्तिष्क जीव का, ये सपना के इंस्ट्रूमेंट, ये कहाँ वो अक्षरातीत समझ सकेगा। फिर भी धनी ने कृपा करके थोड़ा सा वर्णन कर दिए हैं करके प्रयास किया गया है।
तो प्यारे सुंदर सा जी लोकेशन इस तरह से रखते हुए तो हमने चौपाई नंबर 114-15 में बहुत ही बेसिकली बात की थी। उसके बाद फिर हमने हृदय में श्यामा जी महारानी का श्रृंगार का आनंद लिए। तो कल हमने सारा कुछ देख लिया श्यामा जी महारानी का, श्रवण, कंठ, हाथ पांव के भूषण शोभित अपार देख लिया। एक भूषण न कसकै रंग रूह कहा करे दिल विचार। तो प्यारे सुंदर सा जी जब हम इस तरह से श्यामा जी महारानी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार जो भी हम तारतम वाणी द्वारा लेंगे, हमें हृदय में इस तरह से उसका स्थान होना चाहिए जैसे कि आपको 2 ग्लास में वस्तु रखा हुआ है, एक में विष है, एक में अमृत है। एक में विष है, एक में अमृत है। तो वो विष का ग्लास और अमृत का ग्लास अपने मस्तिष्क में रख के देखना, अपने अंदर, क्योंकि आप परम धाम को भी हम ध्यान से प्राप्त करने वाले हैं और परम धाम के हर वस्तु को भी यहाँ ध्यान से देखना होगा, अंतरात्मा से देखना होगा और ये संसार दुखी जड़ियों भी अंतरात्मा से अनुभव करना होगा। अब दोनों का सेंटर अपने मस्तिष्क में है और अपने मस्तिष्क के अंदर कितना दर्जा से क्या रखा हुआ है अपने को ही देखना है। हम तो शास्त्रों ने तो क्या है कि दृष्टांत दे करके थोड़ा सा प्रयास किया हुआ है, तो मैं दृष्टांत दे रहा था। एक अमृत का ग्लास है, एक विष का ग्लास है। अब अपने आप को देखना, अमृत का ग्लास ने कितना दर्जा पाया अपने अंदर और विष का ग्लास ने क्या दर्जा पाया, अपने आप मूल्यांकन करना होगा, शौर अपने आप को करना होगा। आप शौर करके देखिए अपने अंदर। आपके अंदर कृष्ण लीला भी है, आपके अंदर राम की, आपके अंदर कंस की लीला भी है। श्रीमद् भागवत गीता दैवासुर संपत्ति योग करके 16 अध्याय में राक्षसी गुण भी अपने अंदर दिखा देते हैं और दैवी गुण भी अपने अंदर दिखा देते हैं। बाद में ट्रेडिशनल टीचिंग कहता है जब तुम दैवी गुण को जब ध्यान और धारणा करोगे तो असुर गुण जो है वो अपने आप चला जाएगा, ये ट्रेडिशनल टीचिंग कहता है। उसके बाद अभयम सत्व समशुद्धि ज्ञान योग व्यवदानम दमस, इस तरह सद्गुण जो है तुम अपने हृदय में चिंतन करो। ऐसे चिंतन करो कि तुम सद्गुणी बन जाओगे। ये गीता का ट्रेडिशनल टीचिंग का जो एक प्रैक्टिकल बात है। आखिर बात तो वही कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब सारा तारतम्य कंसेप्ट, सृष्टि कंसेप्ट समझने के बाद अपने अंदर जब हम ध्यान में बैठेंगे, ये यानी या जैसे यहाँ पर 120 चौपाई 21 चौपाई में जो बात है, नेक श्रृंगार का न जुबा कि वे वर्ण सुख, जब इस तरह से शोभा की बात हो रही है तो आखिर हमारा ही चित्तवृत्ति है ये देखने वाला, चौपाई देखने वाला। लेकिन ये चौपाई हृदय में जाकर ये कहाँ बैठ रहा है, वो बैठने का जगह ढूंढ रहा हूँ मैं। चौपाई हमारे अंदर जाकर के कहाँ बैठ रहा है, बैठने के जगह में क्या है। तो मैंने कहा अमृत भी हम रखने वाले हैं, विष भी हमने देखा है। विष को भी हमने देखा, अमृत को भी देखा दोनों ग्लास में। तो विष का स्थान हमारे हृदय में कहीं भी नहीं है। आँख ने जरूर देखा लेकिन उसके बाद मन वहां से भाग गया। आँख ने देखा विष के ग्लास लेकिन मन भाग गया। मन में ये संकल्प विकल्प उसके प्रति है ही नहीं। एक ही संकल्प है, विष पीना नहीं है, बस संकल्प एक ही। संकल्प विकल्प नहीं है विष के लिए। हालांकि मन का धर्म संकल्प विकल्प है, लेकिन इतना जग गया, जब बुद्धि इतनी जग गई कि मन को कीप क्वाइट। संकल्प विकल्प कारण का फॉर्म डिसीजन, व्हेन इट इज पॉइजन इट इज पॉइजन, फुल स्टॉप, आगे मत जाओ। मन तटस्थ हो गया हमारे अंदर एज फार एज पॉइजन इज कंसर्न। उसके बाद बुद्धि ने थोड़ा थोड़ा करके अमृत पी ले बेटा, अमृत पी ले करके अमृत के ऊपर ध्यान देने लगे। एग्जैक्टली लाइक दैट जब हम राज श्यामा जी का श्रृंगार जब हृदय में रख रहे हैं
तो संसार रूपी पॉइजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जागृत बुद्धि, परात्मक बुद्धि ऐसी जग जाना चाहिए कि तुम सिर्फ ब्रह्मात्मा हो, तुम सिर्फ राज्य के अंगना हो, बाकी आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा पॉइजन है, डिलीट इट। बुद्धि जागृत इतनी कन्फर्म हो गई कि अब ये शरीर के संबंधी, ये मन के संबंधी, ये झूठे मन बुद्धि का, झूठे साधन का, झूठे संबंध कुछ भी अपने अंतस्करण में ना हो, तो हम सिर्फ निर्मल अक्षरातीत ब्रह्मात्मा जब परमधाम शाश्वत जब बन जाते हैं तो श्रृंगार अपने आप दिखने लगेगा। अभी क्या है, हो सकता है हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो कहाँ जा रहा है, आधा विष आधा अमृत में जा रहा है ये श्रृंगार। इसलिए श्रृंगार अपने आप भी जो है, जैसे दूध बिगड़ने पर घी भी बिगड़ जाता है। घी में वास्तव में तो लंबी आयु है घी की, लेकिन वो अलग न होने के कारण क्या हो गया कि उसमें प्रोसेस न होने से, उसमें उस दूध का साधना न होने से क्या हो गया, दूध और एक ही जगह हो गया। एक ही जगह होने के बाद हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसे ही हम राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, परमधाम की अंगना करके बोल रहे हैं, राज्य को ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान आकर के बैठने की जगह में बहुत डस्टबिन है। हमारे अंतस्करण में बहुत डस्टबिन हो सकता है, इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन नहीं होने के कारण वो ब्रह्मानंद का प्रेम हमारा चेहरा में, हमारे आंखों में, हमारे आंख में क्यों प्रेम प्रकट नहीं हुआ, हमारे कान में धनी प्रति क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए नहीं हो सकता है कि हमने इस चीज को सुन तो रहे हैं और हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर का छोड़ने वाला चीज है उसको विषवत। इसलिए धनी ने प्रकाश गुजराती में प्रकरण 30 में सोई न सुत सू करो रे, जो मजल शाम को 8 से 9 में चल रहा है ऑनलाइन क्लास के, सुबह का शाम का 8 से 9 में वो वर्णन आ रहा है। तो धनी वहां प्रयास कर रहे हैं प्रकाश ग्रंथ में हृदय को प्रकाशित करने के लिए, जो अंधेरा चीज को हटा रहे हैं। वो मेहनत के बिना हम क्या है, सीधा परमधाम सागर श्रृंगार करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब हृदय बिल्कुल साफ, अंतस्करण बिल्कुल साफ। संसार में पहले से शास्त्रों में संसार को असत्य मान करके उसे उठने के लिए तो हजारों संतों ने कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने उस पवित्र हृदय में बैठाया है राम अवतार, पवित्र हृदय में बैठा है कृष्ण अवतार, और पवित्र हृदय में बैठा है उन्होंने हनुमान, गणेश, देवी देवताएं, ऐसा बोल के ये तो प्राणा जी करते हैं, कहते हैं ऊपर से तो चल दिए, लेकिन झूठे को झूठे ही पतिया है। हृदय को साफ करके असली चीज बैठाने के विषय में शास्त्र में प्रयास, लेकिन बैठाने की जगह में स्वप्न के बुद्धि ने स्वप्न ही बैठाया। इसीलिए धनी ने कहा देव जैसे पात्र चलत दुनिया तेह, जैसे देवता जैसा पात्र उससे वैसे ही देवता बन करके ये माया ने बढ़िया से जीव को ठग के रखा हुआ है। अब तारतम्य कहते हैं कि अब क्या करना है, ब्रह्म आत्माओं का जो प्रेम है परमधाम, वो जीव के अंदर बैठा करके जीव को भी विष्ट के लायक बनाना है, और ब्रह्म आत्माओं को तो ये तो भूले हुए हैं, उसको तो जस्ट जगाना है। इसलिए शास्त्रों में पहले अज्ञान का भी लोकेशन बताया है। आग का चिंगारी को राख से घेरा हुआ जैसा, थोड़ा सा फूंक मारने पर उड़ जाता है। ये भी एक अज्ञान का दर्जा बताया। किसके लिए बताया? ब्रह्म सृष्टि जस्ट मूल मिला में राज्य के 4.5 के 4.5 ये जस्ट राज्य ने एक आवरण अज्ञान का पर्दा डाल दे, एक बार फूंक करके फूंक मारने से क्या है, वो उड़ जाता है। ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए शास्त्र में लक्षण था। दूसरा पर्दा बताया है, जैसे आईना में बहुत समय से मैला जम जाता है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो ईश्वरी दर्जा का जैसा, उसमें साफ करने से ईश्वरी दर्जा आत्माएं, अरे मैं तो परमात्मा के सत अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का, ऐसा करके वो भी जीव सृष्टि भी थोड़ा सा मेहनत करने पर जग जाते हैं। उसको भी हृदय में परमधाम ही बैठेगा बैठने के लिए, क्योंकि तारतम सबके लिए। और जो जीव का जो पर्दा है, थोड़ा सा माँ के पेट में जो
बच्चा के अंदर जो जाली लगता है, ऐसे तमोगुण रजोगुण जो है तमोगुणी होकर के जीव बैठा, उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो तारतम्य ज्ञान के अंदर ये अक्षरातीत का परमधाम का वर्णन देकर के जो श्यामा जी का श्रृंगार सुंदर सात नाम से तो सब हैं, लेकिन सुंदर सात के अंदर ब्रह्म सृष्टि के दर्जा भी श्यामा जी के श्रृंगार पढ़ेंगे, लेकिन कैसे जगेंगे? वो फूंक मारने का जैसा संसार उड़ जाता है, श्यामा जी हर जगह श्यामा जी, यानी परमधाम सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा को रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ईश्वरी को भी थोड़ा मेहनत करने पर अक्षर ब्रह्म जो दर्शन करने जाते थे और अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था, ये जो प्रेम का दर्शन करने वाला का सूरता ईश्वरी बन के आए हैं, तो इनको भी परमधाम जलजलकार हो जाएगा। लेकिन तारतम का कॉन्सेप्ट जरूरी है, और जीव को जो है पता चल जाएगा, अरे हम सत के अंश तो हैं। सपना में जो आया तो चेतन तो सपना जागृत से आया करके, वो भी अपना चेतन तत्व अक्षर को अंश मान करके अब उन्हें को भी अक्षरातीत का प्रेम का ही दर्शन करते हुए परमधाम का वर्णन से, श्यामा जी का श्रृंगार से ही इनको भी विस्त में वास है। इस तरह से ऐसा श्रृंगार, ऐसा परमधाम वर्णन दिए हैं धन धनी ने, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने। जीव को भी यही परमधाम वर्णन से अपने बर्तन अनुसार का तारतम हृदय में बैठा करके विस्त में जा करके आनंदित होना है। ईश्वरी को भी यही परमधाम का वर्णन श्यामराज समझ को श्रृंगार लेकर के ईश्वरी को भी जाना है अक्षरधाम में, परमधाम का झलझलाकार उनको भी होना है। ब्रह्म आत्मा भी इसी को लेके जाना है और परमधाम परात्मा में उठ करके अद्वैत बन जाना है। इसीलिए नित्य विहार दिव्य परमधाम में आनंद का स्वरूप में झूमना है। मास्टर यही है। लेकिन इस विवेचन से यहां तक पहुंचने के लिए उसको प्रैक्टिकल करके, ये तो एक परिभाषा की तरह है, लेकिन परिभाषित होने में समय लगेगा। तो धनी ने कहा, अब हमारे लिए धरती में क्या आया? नेक श्रृंगार कहे न जुबा, क्यों बरन आए सुख ये शोभा न आवे बद शब्द में, नेक कहा वास्ते रूहों के। प्यारे सुंदर सास जी, आप अब धीरे से अपने सुंदर सास शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हे तीन सृष्टि करके नहीं बोले हैं। अब अपने अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अपने अपने संसाधन के मजबूती से, सबके अंदर तारतम तो चाहिए ही, अब तारतम के अंदर अपने भाव और भक्ति अपने दर्जा अनुसार का तीन सृष्टि का स्वरूप अब निकलने आएगा। अब जा करके जैसे जैसे अपने मन मस्तिष्क जितना भाव और भक्ति के साथ ओतप्रोत हो सकता है। आइए अब बोलते हैं, मीठी जुबा स्वर बान मुख बोलत लिए अति प्रेम। श्यामा जी महारानी का मुखारविंद को देखते हुए मीठी जुबा। अब देखिए, इसीलिए हमारा अर्थात सुंदर सात का, अब मैं सुंदर सात शब्द इसीलिए आप समझ गए, सुंदर सात के अंदर की डिवीजन तो आप सुन गए, चैतन्य डिवीजन कॉन्शियस के हिसाब से और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सुंदर सात का अब नया नियम आ गया मन के चलो, हम संस्कार कहाँ से सीखते हैं? वेदों से सीखते हैं, है ना। हमारा सारा दिनचर्या के लिए क्या बोला है? वैदिक संस्कार बोलते हैं, मीठे बोलना, आराम से चलना, शांत से रहना, ये सारी चीज संसार में कैसे जीने की बात करके शास्त्र में कहाँ से आया? परमात्मा ने ही आत्माओं का लक्षण, पात्र बनने का लक्षण दे करके हम ये ज्ञान, वो परंपरा से, ज्ञान का परंपरा से घर में ही पिताजी के माध्यम से आया, माताजी के माध्यम से आया। तो बच्चों को बोलते हैं, भाई थोड़ा धीरे से बोल, नरम बोल, सत्य बोल, मीठी तो बोल रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो अब लोगों ने यहीं पर भेद शुरू हो गया। देख भाई, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ लेकिन कड़वा लगता है। ये सारी बात कहाँ से आ रही है? हमारे एकदम कान में गूंज रहा है और हमारा मुख में आवाज निकल रही है, ये कहाँ से आया? ऐसा किसने सिखाया? हमारा बोलने का ये कहीं भी नहीं देखी तो भी दिमाग में कहाँ से आया? वही परमात्मा के वैदिक ज्ञान, ये सपना, अक्षर के सपना में हाँ, सारी बात आई।
सपना में माँ करके चिल्लाया तो वो माँ शब्द कहाँ से है? सपना से थोड़ी आई, जागृत से तो आया है। हाँ, भूलन के कारण अब वहीं पर घूमना बात है। इसी तरह जो भी हमारा आत्मा का कल्याणार्थ या व्यवहार शुद्ध पवित्र, ये सारी चीज के लिए क्या बोला है? इसका मतलब हम एक पात्र बनने के लिए अच्छा मॉडल ढूंढते हैं ना, अच्छा मॉडल ढूंढते हैं। तो 14 लोक में 14 लोक में परमात्मा ने अच्छा मॉडल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का मॉडल ले आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मॉडल हमारा आदर्श बन गया, राधा जी का मॉडल हमारा आधार बन गया, भगवान राम जी का मॉडल हमारा आदर्श बन गया, सीता जी का, राम लक्ष्मण का संबंध, ये सब कहाँ से आया? कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? तो हमारे अब धरती में एक सच्चे आदमी बनने के लिए युधिष्ठिर का उदाहरण ले लिया, सत्यवादी बनने के लिए हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया गया, भक्त बनने के लिए भगवान राम का आदर्श दिया गया, भाई भाई का संबंध करके पुरुषोत्तम राम आकर के मर्यादा सिखाई, स्त्रियन धर्म के लिए सीता का स्वभाव, राधा जी का स्वभाव है। ऐसे करते करते मॉडल आता गया। परम धाम से ब्रह्म आत्मा भी आई नहीं है, परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई तो ब्रह्म आत्माओं को मॉडल दिया। ओ ब्रह्म आत्मा, ब्रजलीला मालूम है, अपना ही मॉडल है। श्री कृष्ण के साथ कैसे कटाक्ष से खेलते थे, याद है? वो ब्रज का मॉडल भी ले जाकर के सदगुरु से नौतनपुरी धाम में 34 साल वही मॉडल दिए ब्रह्म आत्माओं को। अब सदगुरु महाराज कटाक्ष अक्षराती से जुड़ गया है, सदगुरु महाराज श्यामा जी का कटाक्ष अक्षराती से जुड़ गया। ऐसे करते करते अब तारतम वाणी में परम धाम का वर्णन आया। तो हमारा मॉडल क्या हुआ? श्यामा जी का मॉडल देखो, मीठी जुबा स्वर बान मुख। अब आपको घर में मीठी वाणी बोलनी होगी, लेकिन सीता जी के मीठी रामायण से नहीं, राधा जी का मीठी वाणी भागवत से जो नहीं, अब मीठी वाणी आपको तारतम से लेना होगा। तो हम सीधा कनेक्शन मूल मिलाव में हो जाएगा। मीठी वाणी बोलना ही है, शास्त्रों ने बोला है, मीठी वाणी बोलना ही है ना, सत्य बोलना ही है ना, और आनंदित भाषा बोलना ही है ना। तो फिर राज श्यामा जी मॉडल हमारे अब आ गया। ये है 28वां कलयुग का फायदा। पहले बोले थे 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग, कहा था ब्रह्म सृष्टि आएंगे और मॉडल चेंज करेंगे। तो अब हमारा मॉडल क्या हुआ? हाँ, संसार में लोग हीरो का ध्यान करते 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 हीरो बन जाता है, हीरो बन गया ना। स्पोर्ट्समैन का ध्यान करते करते स्पोर्ट्समैन बन जाता है। आपको परम धाम चाहिए? हे ब्रह्मात्माओं, हे सुंदर साथ जी, आपको परम धाम चाहिए? तो फिर यहाँ स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाला स्पोर्ट्समैन बनने के लिए उसने क्या क्या साधना किया? हीरो बनने वालों ने क्या क्या आधारभूत उसका ले लिया, और क्या बन गया? राजनीति बनने वाला, ओरेटर बनने वालों ने क्या क्या लिया? आपको सुंदर साथ बनना है ना, आपको परम धाम जाना है ना, तो फिर मॉडल कौन सा लिए? इसीलिए श्यामा जी श्रृंगार, इसलिए राज्य श्रृंगार, इसलिए परम धाम वर्णन सुंदर साथ जी। ये अंतिम उपाय है ब्रह्म आत्माओं को या राज्य महाराज के हृदय से। अब उन्होंने शास्त्र भी बना दिया, खेल भी बना दिया, अवतार का भी लेसन दे दिया। अब मास्टर की तारतम वाणी आई है, और तारतम वाणी का अब कोई ऐसा संदेश आने वाला नहीं है जो तारतम वाणी से ऊपर है। इट इज लास्ट एंड लास्ट। अब कोई मॉडलिंग नहीं आएगा। तो अब श्यामा जी श्रृंगार कर लीजिए। तो अब श्यामा जी महाराज के श्रृंगार के अंदर प्रवेश हो जाइए करते वहां। तो अब मीठी जुवा स्वर बाइजू प्राणनाथ श्यामा जी महारानी के उस मुलमिलावा का सुंदर श्रृंगार में आवाज सुनने से पहले आपको पहले से परम धाम में बालू का आवाज और पेड़ पौधे की आवाज, पक्षियों का आवाज, वो सब सतलीला का, वो अनंत अनंत आनंद का, राज्य का ही श्रृंगार का वर्णन करते हुए, राज्य का ही परम धाम का वर्णन करते हुए, राज्य ही अनंत रूप में अनंत स्वलीला द्वैत में रो करके वो तो एक समझाने के काम होते होते अभी तो हम तो श्यामा जी ने हो सुंदर साथ में पहुंचे हुए। तो हमारी इस जागने की लीला में क्या जिम्मेदारी है? तो सुंदर साथ से सुंदर साथ मिलेंगे तो किस तरह से, किस भाव से, कहाँ का भाव से? प्रणाम
सुंदर साथ जी बोलना है। राजी श्यामा जी पूरी तरह सुंदर साथ के हृदय में तारतम महामंत्र के माध्यम से राजी महाराज सामने वालों के हृदय में देख करके प्रणाम करना है तो मूल मिलाप बन जाता है। यही जगह में गुरु जी ने कहा है, झुकना तो बैल भी लड़ते समय झुकता है, हमें झुकना उस तरह से प्रणाम में जो है वैदिक लिटरेचर ने प्रणाम के लिए भरमार व्याख्या की होगी। तारतम ने पूरा अच्छी तरह से नमन करो। अच्छी तरह से कैसे? सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में राजी महाराज मंत्र द्वारा विराजमान है, और बाकी में जहाँ तारतम नहीं है प्रणाम। कम से कम ईश्वरीय शक्ति अक्षर का सपना का खेल में जीव बैठा हुआ है, उसको प्रणाम। अब वो जीव कब पात्र बन करके राज्य का ध्यान करने वाला होगा, वो फिर उसके लिए नमन करता हूँ। आप जल्दी अक्षराजित के बन जाए। आप भोजन भी बनाओगे तो रसोई का चोक बनाओगे, कम से कम तो आपका रसोई स्वीकार करने को लायक बन जाएगा। अब आप बढ़िया से बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे राज्य को अक्षरातीत को स्वीकार कर ही नहीं पाओगे, तो मैं आपका बनाया हुआ कैसे स्वीकार करूं? इसलिए राज्य ने सुंदर समाज, तारतम्य समाज दे दिए हुए हैं जाल जागने के लिए। इसलिए सुंदर खाते पीते सब जो है, कम से कम खाए तो भी राज्य को भोग लगाया, राज्य को दिया हुआ आ जाए, फल भी जो है राज्य के हाथ से आ जाए, तो कम से कम प्राकृतिक फल फूल जो है तो डायरेक्ट आ जाता है। अपने फल फूल खा करके भी हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन होटल को खाना होना खा करके, गुरुजी ने कहा है होटल का खाना सफाई तो जरूर होता है लेकिन पवित्र नहीं होता है। साफ सफाई जरूर है लेकिन पवित्र कहाँ है? वहाँ पर क्या बन रहा है, कौन भाव से बना रहा है वहाँ पर? इसीलिए प्यारे सुंदर घर में भी काम वाली रख करके भोजन बनाते हैं हमारे सुंदर साथ। काम वाली कहाँ क्या क्या सोच के बनाती है, उसका सारा वृत्ति भोजन में जाता है, और वो खा करके श्यामा जी के श्रृंगार में ध्यान लगेगा क्या? जैसा खाए अन्न वैसा है मन, तो बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है। बेस तुम्हारा क्या है? शास्त्रों के हिसाब से पवित्रता, नवदा भक्ति का कम से कम उसका पवित्रता, सीढ़ी चढ़े के आए हो और दशदा भक्ति में बात करते हैं, आचरण तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा। इसलिए सुंदर साथ जो भी अपने मेहनत से जो करते हैं उनके जल्दी जल्दी हो जाता है। अब पूछते हैं सुंदर लसुन प्याज खानु हुँदैन हामीहरूले? हामीले के बाहिर गएर खानु हुँदैन? हुन्छ बाबा हुन्छ, जसलाई परमधाम चाहिँदैन किन हुन्छ त? परमधाम जसलाई चाहिँदैन हुन्छ, उसले जे पनि गर्दा हुन्छ। मैं यहाँ खाली उन सुंदर साथ को बोल रहा हूँ जो सच्चे परम धाम को आशा आकांक्षा करने वालों के लिए, जो सच में जो परम धाम का ब्रह्मात्मा का आनंद लेना चाहते उनके लिए है। कोई कराकर नहीं है, कोई फोर्सिंग नहीं। आखिर 3 सृष्टि है ही। थोड़ा होश में आ लें सुंदर साथ जी, जरा हंस रूप बनकर, कम से कम बगुला तो नहीं है, कौवा तो नहीं है, बगुला तो नहीं है, तो कम से कम हंस रूप में तो परमहंस बन ही जाए ना। 1 सेकंड लगता है परमहंस बनने में, जो कही बात स्वीकार करना है तो राज पीयू पी चल गया। कौवा से बगुला बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप तो हंस रूप तो बानी पड़ी रहे ना। अब परमहंस बनने के लिए क्या करना है? 1 सेकंड पर्दा खोल के राज पीयू पीयू क्या बोल रहे हैं? मीठी जुबा श्यामा जी का। इसलिए हमारा मॉडल श्यामा जी का इस चौपाई से, राज्य का उपदेश, ये सब लेकर के जहाँ भी जैसे है वो लक्ष्य अपना परातम में खड़े होकर के उस दिव्य परम धाम का शाश्वत हृदय में आनंद लेकर के अब उधर ही रमना। ये हृदय का भी ध्यान नहीं देना अपना। ये संसार का ये जो हृदय का जो शब्द भी है शास्त्रों ने ये भी नहीं, राज्य ने परातम हृदय दिए हुए हैं, तो परातम में सीधा उठिए और पूरा परम धाम का वही सोई घड़ी सोई पल उसी लीला में आप हम रमन करते रहें। इस अर्थ में कहा मीठी जुबा स्वर बान मुख बोलत लिया अति प्रेम। इसलिए दानी ने कहूँ जुआ कलक, मैं बार बार वहीं खड़े होकर के वहीं। अब प्रेम शब्द तो बोल दिए सुंदर साथ जी। अब यहाँ किसको दृष्टांत दें? जगह ही यहाँ पर दृष्टांत लायक का नहीं है, ये झूठा है और सारी लीलाएं झूठी है। अब यहाँ पर प्रेम शब्द आए, प्रेम शब्द तो है, लेकिन ये प्रेम करके कहाँ जाए? धरती को नाम लेना अच्छा नहीं है। मैं किसी का वो फलना का प्रेम करके बोलूं तो ये शोभा नहीं देता है, बोलना पड़ता है ये झूठा। अब किसी ने तो सत्य मान के तो उनके हृदय को चोट लगेगा। इसलिए वो नाम ये 14 लोग के अंदर किसी का भी नाम लेना नहीं है।
उसका जैसे जैसे बोलना नहीं, बात लक्षण से समझ जाने का है। दृष्टांत लेकर के कहाँ दृष्टांत है नहीं, जब अक्षर का 3 मिनट के अंदर का सपना में सारी चीजें सारी शब्द है। तो ये शब्द सपना में आया है, प्रेम शब्द आया सब, लेकिन आकर के मोह हुआ बात अलग है, ये तो है ही, मोह हुआ ही है। लेकिन यह सच्चा करके जो शास्त्रों में सच्चा करके भी जो बताया उसको भी नाम लेना नहीं बनता है, क्योंकि संसार का सच्चा शब्द भी परमधाम से झूठा है। भले यहाँ चेतन शब्द है, लेकिन अक्षर का मन है, ये चेतन शुद्ध मन चेतन बन गया, तो इसलिए यहाँ जगह ही नहीं है परमधाम का कंपेरिजन करके बताने के लिए। इसीलिए तो रसम मगन भई सो क्या गावे, इसलिए उधर इंद्रावती आत्मा तो राज्य के कृपा मेहर करके सुंदर साथ के लिए बहुत कुछ संभाल संभाल के परमधाम का राज्य की कृपा से 18 बानी है। ऐसे 18 बानी तो राज्य के हृदय में कितने कितने ऐसा मीठी शब्द प्रेम शब्द तो भंडार है, अब क्या बोलना है। इसीलिए खाली लक्षण से ध्यान से पहुंचना है, बाकी व्याख्या नहीं हो पाएगा। हम ये प्रेम शब्द को कहाँ को उदाहरण दे, संसार में हो कोई जो प्रेम शब्द इंद्रावती आत्मा जहां बैठ के बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर यहीं पर कंपैरिजन हुआ है। पशु पशु भी आपस में प्रेम करते हैं, क्या उसको रामकृष्ण का प्रेम मानते हैं संसार में? भगवान राम राधा कृष्ण का प्रेम से यहाँ पर जानवरों का प्रेम और यहाँ का जो सो कॉल्ड पेड़ के नीचे बैठने वालों के जो जुगल जोड़ी की बात से कंपैरिजन करते हैं राधा कृष्ण का। कितना कितना चैतन्य स्वरूप ले लिया हुआ राधा कृष्ण का, यहाँ का प्रेम संसार का, राधा सीताराम का प्रेम वगैरह जो भी भक्तों का, भक्त और भगवान का संबंध कितना पवित्र, ये तो उदाहरण है दिव्य परम धाम के लिए। इसलिए उतना होने का पलजम से सब छोड़ करके छलांग लगाए, जैसा ये प्रेम का शब्द है। इसलिए पीयूषों बातें मुख हंसे लिए करे मर्यादा ने, कितना मर्यादा के साथ लिए हुए हैं। अब ये उसी का दिमाग से किंगशिप कंट्री में ना 2 संविधान होता है, एक देश का संविधान होता है, वो तो लागू होता ही है पैलेस के अंदर, लेकिन पैलेस का अपना ही संबंध, अपना ही एक रूल रेगुलेशन होता है। पैलेस के अंदर जो राज परिवार होता है, राज परिवार का नियम अलग होता है। इसी तरह अक्षरातीत राज्य महाराज के परिवार का वहां का नियम, वहां का प्रेम का नियम, यहाँ का नियम लागू नहीं होता है। मर्यादा शब्द जो है ना, मर्यादा करके फिर रामायण का मर्यादा लेकर के ये नहीं, ये दृष्टांत के लिए ठीक है, इसका करोड़ों गुना दूसरे तरीका का जागृत मर्यादा है ये। अब ये मर्यादा के लिए आपको चर्चनी के द्वारा परमधाम के लीलाओं के आप जब प्रवेश करते हैं तो मर्यादा अपने आप समझ जाते हैं। इसलिए स्वामी शयन देत सुख चैन की, अब श्यामा जी का जो शयन है, साइन है, अब वो उसमें जो चैन जो आनंद है उत्पन्न, अंग अतंत आनंद उत्पन्न होता है। कोमल हृदय है श्याम जी का, अति विचार, सुंदर सुंदर विचार का भंडार है। क्यों कहूं न रुमाई, उनके जो हृदय में जो कोमलता है कहाँ तक वर्णन करूं। इसीलिए ये वहीं की भाषा से है, प्यारे सुंदर साथ ये ऐसा ही है। सूर्य का रिफ्लेक्शन आईना में है, आईना का रिफ्लेक्शन भी दीवार में है, और दीवार से भी टाइल्स में भी आता है। और सूर्य के अंदर का जो प्रकाश है धरती में आते आते कैसे आया है। इसलिए शब्द तो वहां भी नानी बच्चा को बोलना, देख सूर्य यहाँ, देख तो यहाँ सूर्य देख बेटा करके, पानी के अंदर भी सूर्य दिखाते हैं। ऐसे देख मर्यादा, देख प्रेम, देख अद्वैत करके धरती में शब्द आता है। लेकिन तारतम जब अद्वैत बोलता है, स्वलीला अद्वैत बोलता है, तारतम जब प्रेम बोलता है, ये उसी से। इसलिए तारतम का अपने ट्रेडिशनल टीचिंग है। जब तक तारतम का ट्रेडिशनल टीचिंग में जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग मतलब सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से परमधाम जैसे शुरू हुआ, उसको श्री इंद्रावती आत्मा ने ले आई। ऐसे करते करते तारतम वाणी में आया। उसको उस भाव से जब तक तारतम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ऊपर का लेक्चर सुन करके आत्मा जगेगी। जगना का तो दर्द है, कोई शारीरिक लेवल जागेंगे, कोई मानसिक लेवल जाएंगे, कुछ कुछ होते होते जीव लेवल से जागेंगे, फिर ईश्वरी लेवल से जाएंगे, ब्रह्मात्मा के दर्जा से जागना, परात्म का आनंद लेना, उसी हिसाब से। अब इसके आगे
दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, बहुत ही व्याख्या साधना करते दिए। गुरु शिष्य को अंतिम जितना भी धरती का नियम है सब पालन करके गुरु ने अपना करके सारा उगल के दिया, तो भी 12 आना दे सकता है। बाकी 4 आना जो है 16 आना के लिए बाकी 4 आना राजी की कृपा से उस आत्मा का अपना खजाना है। गुरु जी दीनदयाल महाराज कहा करते थे, स्वामी चैन देता सुख चैन, स्वामी शयन देता सुख चैन की, उत्पन्न अंग अत्यंत, उत्पन्न अंग अत्यंत, कोमल हृदय अति विचार, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूँ नरमय सिफत, क्यों कहूँ नरमय सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।